बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आगे जी हमारे पास एक्सरसाइज 2.4 है। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। पहला क्वेश्चन कहता है कि विदाउट यूजिंग कैलकुलेटर फाइंड द वैल्यू। कैलकुलेटर का इस्तेमाल किए बगैर दरजैल की आपने कीमत निकालनी है। तो यहाँ पे कुछ रूल हैं जो यूज़ होंगे, आपने सवालों को ज़रा गौर से समझना है। ठीक है, हम कैलकुलेटर के इस्तेमाल किए बगैर इसकी जो है ना हमने वैल्यू निकालनी है। अच्छा, ये देखें भाई, लिखा हुआ है log बेस 2 पावर में है 18। इसको पढ़ते हैं। ये जो नीचे नंबर होता है ये एक्सपोनेंट होता है, बेस होता है, या इसे असास कहते हैं। और जो ऊपर है ये एक्सपोनेंट होता है, या इसे क़ुव्वत नुमा या ताकत उर्दू में ये कहते हैं। ठीक है जी। अब याद रखें, जब भी बेस जो है ये एक जैसी हो, असास एक जैसी, तो एक दफ़ा log को लिखेंगे, और अगर वो माइनस हो रहे हों तो ये दोनों जो इसकी पावर्स हैं ये डिवाइड में आ जाते हैं। ठीक हो गया। अब ये दोनों कट जाती हैं आपस में, ये क्या रह गया जी 2। अब एक रूल है कि जब भी बेस और एक्सपोनेंट ये सेम हो जाए log के साथ तो ये 1 बन जाता है। ये पीछे रह गया था log बेस 2 की पावर 2, ये 1 हो गया। ये हमारा जवाब होगा। अब देखिए सेकंड है, इधर भी ऐसे ही है, log 2 की 64 प्लस log बेस की 2 की पावर जो है वो 2 है। वो दोनों सेम है नीचे log 2, एक दफ़ा लिखेंगे। अब यहाँ पे प्लस हो रहा है, माइनस हो रहे हों तो डिवाइड में नंबरों को लिखेंगे, अगर प्लस हो रहे हों तो ये मल्टीप्लाई में आएंगे। याद रखेंगे, ये 128 हो जाएगा। अब ये देखें, इसकी हम फैक्टराइजेशन कर सकते हैं क्योंकि ये 2 की पावर में आ सकता है। ये मैंने जब इसकी फैक्टराइजेशन की तो ये 2 की पावर 7 बना, ये आप देख सकते हैं, आपको पता है। और एक नया रूल है कि अगर पावर में कोई चीज़ आ रही हो, ठीक है, एक्सपोनेंट के ऊपर फिर एक कोई पावर आ रही हो, तो वो log से पहले आ जाए। पीछे रह गया log बेस 2 एक्सपोनेंट 2, ये दोनों फिर सेम हो गए, ये 1 आ जाता है। 7 × 1 ये 7 हो। आगे तीसरा पार्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है जी। 1/3 पहले एक नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है, और log की बेस जो है वो 3 है, पावर में 8 है, फिर 3 है और 18 है। सबसे पहले हम इस 1/3 को ख़त्म करेंगे। उसका तरीका ये है कि आप 8 की फैक्टराइजेशन कर लें। ये देखें, 8 की फैक्टराइजेशन की तो ये 2 की पावर 3 हो गई। ठीक है, ये जो पावर है ये पहले आ जाएगी, इस 3 से कैंसिल हो जाएगी, पीछे ये चीज़ रहेगी। अब देखिए, ये पहले सवाल की तरह ही बन गया है। ठीक है, कि नीचे इसकी बेस सेम है और वो माइनस हो रहे हैं, तो एक दफ़ा log को लिखेंगे और दोनों जो पावर्स हैं वो क्या हो जाएंगी आपस में जी, डिवाइड। ये 2 के टेबल पे कट जाती हैं, 1/9 हो गया। 9 ऊपर जाके माइनस हो जाएगा इसकी पावर, क्योंकि आपको पता है पावर जब भी ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर आती है उसका साइन चेंज हो जाता है। फिर ये पावर में है, पावर पहले आ जाएगी log 3, और 9 को हम लिख सकते हैं 3 की पावर 2 फैक्टराइजेशन करके। फिर ये पावर में है, फिर पावर पहले आ जाएगी और मल्टीप्लाई हो जाएगी। पीछे रह गया log बेस 3 पावर 3। अब ये फिर देखें दोनों सेम है तो ये 1 होता है, और ये -2 हो गया, ये 1 हो गया, -2 आ जाएगा। ये इसका जवाब है। ये ज़रा हट के क्वेश्चन थे जी, इनकी आपने सही प्रैक्टिस करनी है। उम्मीद है आपको ये लेक्चर जो है समझ आ गया।